अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। श्री आर के शर्मा जी, वीरेंद्र शर्मा जी भी कृपया आगे आ जाएं। युधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम। पाठकों के विचार इस कार्यक्रम की एक मुख्य इवेंट होता है, उसके वो हम अब करने जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, अखंड ज्योति हमारी भावनाओं का दर्पण है, जो हमारे विचारों को पढ़ेगा, आचरण में उतारेगा, उनके जीवन में अंधकार आ ही नहीं सकता। गुरुदेव कहते थे, मैं शरीर नहीं विचार हूँ, मुझे घर घर पहुँचा दो। अखंड ज्योति पत्रिका के आजीवन सदस्य एवं पाठक अपने संक्षिप्त विचार 3 मिनट, मेरा आग्रह है कि समय को ज़रूर ध्यान में रखें, 3 मिनट में अपने विचार रखेंगे। मैं अरविंद जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे 5-6 साल पहले मुझे ये पत्रिका कहा, आप करिए और अपने दोस्तों को करिए। तो घर में जो पड़ी रहती है, तो आपका अगर घर में जितने भी लोग आपके से संबंध रखते हैं, जो भी समझते हैं, तो वो आके उस छोटी छोटी जो उसमें सब टिडबिट्स आती हैं, मैं आप जो लोग भी उसको एडिट करते हैं, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट के वो जो छोटी छोटी, आप पूरी कहानी पढ़े नहीं पढ़े, उसको छोटी छोटी जो उसमें कहानियाँ और जो बोध कथाएँ होती हैं, बहुत ही असरदार तरीके की हैं। मैं सिर्फ अपनी बात सिर्फ 1 मिनट आपसे समय लेते हुए मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि जो लोग एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग भी किसी संस्था से जुड़े हैं, बजाय दिवाली गिफ्ट के आप उनको दिवाली के दिन में आप गिफ्ट जो भी दें उसकी कम कीमत करके, अब सिर्फ 2-2.5 हज़ार रुपये का सब्सक्रिप्शन है, आप पूरे परिवार उनको एक दें और ताकि पूरे परिवार में पड़ी जाती है। मैंने कुछ ऐसा प्रयत्न किया है लास्ट टाइम जी। मुझे पिछले साल मैंने कमिट किया मैं भी इतने मेंबर बनाऊंगा। बड़ी मुझे थोड़ी हर किसी एम्बेरसमेंट हुई किसी को कहने में, मित्तल साहब को आपको किसाब लीजिएगा। फिर मैंने ये सोचा कि जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेरे दफ्तर के लोग हैं, मेरे लोग हैं, क्यों नहीं मैं खुद ये एक इनिशिएटिव लूँ और कुछ इस तरह की बात शुरुआत की। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात सब मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो जिस तरह ये योगा का प्रचार रामदेव जी के चैनल के माध्यम से पिछले 5-7 साल में इतना, हमारे बाबूजी तो बहुत बुजुर्गवार बड़े करते थे, बहुत कम लोग यहाँ योगा के बारे में जानते थे, तो एक जनता जनार्दन में जो प्रचार हुआ है योगा के माध्यम से, तो मेरा निवेदन ये है कि कुछ ऐसा चैनल भी अखंड ज्योति या और जो लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसे करें ताकि बच्चों की जो मोरल स्टोरीज़ हैं उनके बारे में कुछ प्रसारण किया जाए, ताकि बच्चे जो भीम देखते हैं वो ये बात को देखें। दूसरा सब एक निवेदन मैंने और करना था, लाल जी बस मैं, चलिए सब क्या थोड़ा जो हिंदी के अलावा थोड़ा अगर अंग्रेज़ी में भी ये पत्रिका और प्रचारित की जाके, तो मैं बात अपनी एक आखिरी कते से कहूँगा कि लहू को रंग जुनू को कलम बनाने लगे, अपने ही मुल्क को मुल्के अदम बनाने लगे। ये किसने छीन ली बच्चों के हाथ से मिट्टी, जो कल खिलौने बनाते थे आज बम बनाने लगे। तब तो आपका धन्यवाद। कौशिक साहब, केसी कौशिक साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं और बहुत एक जुझारू एडवोकेट हैं। परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या साहब, हम आपका इस गाजियाबाद में स्वागत करते हैं और मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि अरविंद शर्मा जी हमारे वकील साहब उस प्रपाठी को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि वकील और डॉक्टर इन दोनों को वास्तव में समाज की यदि सेवा करने के लिए हैं तो इन दोनों को निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना चाहिए। आपको 2 एग्जाम्पलें, अतिशोक्ति नहीं है, जैसे डॉक्टर पांड्या साहब बेसिकली मेडिकल लाइन के हैं, हमारे अरविंद शर्मा साहब वकील हैं। 2 एग्जाम्पल एक आपको ऐसी मिल रही हैं जो लोग अपने अपने जो जिस कार्य में लगे थे उसके अलावा समाज के लिए भी लगे हुए हैं। ये बड़ी सराहनीय काम है। हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम समाज के लिए भी थोड़ा बहुत कर सकें। समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसका बेसिक कारण ये, जैसे वाले पूर्व वक्ता ने बताया, कि हम अपने बच्चों को अच्छे मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। इस अखंड ज्योति की क्यों ज़रूरत है? मैं अभी जनवरी 2013 का पहला ही पेज पढ़ रहा था, जिसमें आचार्य श्रीराम जी ने जो 1956 में अपना लेख लिखा था उसको रिप्रोड्यूस किया है।
इसमें ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कहा है श्रद्धा, धैर्य, साहस और विवेक और विश्वास। ये जब तक हम लोग अपने में नहीं पैदा करेंगे तब तक समाज में क्रूतियाँ रह रहेंगी, चाहे वो रेप की फॉर्म में हो, चाहे वो चोरी की फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। यदि हम सुबह से शाम तक टीवी पे उल्टे सीधे सीरियल्स देखेंगे, यदि हम अच्छे पुस्तक खुद नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं कौशाम्बी में रहता हूँ। मेरे बिल्डिंग में 84 फ्लैट्स हैं और मेरा यह प्रयत्न रहता है इसको पढ़ने के 1 या 2 दिन में अपने परिवार में पढ़ने के बाद मैंने ड्यूटी लगा रखी है कि इसको हर फ्लैट में आप घुमाइए। उससे क्या होगा, यदि कोई आजीवन का किसी वजह से आपके पैसे का अभाव है, समय का अभाव है, यदि आदमी इसको नहीं खरीद सकता है, कम से कम उसको सर्कुलेशन से करें जिससे लोगों को पढ़ने में उत्साह मिलेगा। मेरा ऐसा विचार है। हम लोग जहाँ बैठे हैं, जो लोग हम आजीवन सदस्य हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं हैं, हम गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, मुकुल जी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आधा मिनट में खुद ही ख़त्म कर दूंगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं सूक्ष्म कहूँगा, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है, जो ये अरविंद जी ने ये जो साहस किया है कि 5000 बना चुके हैं, 24000 करने में इनको हमसे जो भी मदद की ज़रूरत हो उस मदद के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं इन्हीं शब्दों से अपने पूर्ण विराम का धन्यवाद साहब। डॉक्टर अनिल वर्मा साहब से मेरा निवेदन है कि कृपया आएं और अपने विचार रखें। अनिल वर्मा जी गाज़ियाबाद के बहुत ही माने हुए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। आदरणीय श्रोतागण, मेरे सम्मानीय बुजुर्ग महानुभाव डॉक्टर प्रणब पांड्या जी, जो मेरी मेडिकल लाइन के हैं, मैं इस अखंड ज्योति में बहुत सूक्ष्म कहूँगा। मेरे इस अखंड ज्योति परिवार से मैं 2001 से जुड़ा हुआ हूँ। शांति कुंज की यात्राएं भी की मैंने। अपने IMA एसोसिएशन में इस बार से हमने प्रयोग करके लोगों को जोड़ने की कोशिश की है और 30-35 लोगों को मैंने जोड़ा है। इस साल उन्होंने मेरे को अफर्म किया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से आज मैं बात कर रहा था और हम अपनी एनुअल मीटिंग में एक आधा घंटे का टॉक चाहेंगे, कोई भी अखंड ज्योति परिवार से आके इसको इंक्लूड करें। वैसे भी आध्यात्मिक सफ़र में हमको एक साथी की ज़रूरत होती है, चाहे मैं प्रोफेशनल हूँ, एडवोकेट हूँ या बिजनेसमैन हो, व्यवसायी हो, उसको एक आध्यात्मिक साथी की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी आत्मनिर्भरता और अपने नैतिक बल को बढ़ाए और कुछ एक थर्ड अकल्ट हिडन पावर उसको लगे कि उसके साथ है। आप इस तरह के चिंतन में अखंड ज्योति पूरी इंस्टीट्यूशन है और इसको आप पढ़ के धीरे धीरे मैं देखता अपने क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, धीरे धीरे लोगों की अब रुचि बढ़ती जा रही है इन चीज़ों में, क्योंकि आदमी इतना परेशान है डेली अपनी एक्टिविटीज़, करप्शंस, डेली न्यूसेंस, स्ट्रेस से। तो 90% बीमारियां तो स्ट्रेस से ही पैदा होती हैं। अगर 10-15% आप स्ट्रेस कम करना चाहते हो और तो इन चीज़ों को आपको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हम अपना पुरुषार्थ पुण्य कमा सकते हैं। देखिए, सत्य बदलते रहते हैं, धाराएं बदलती रहती हैं, लोगों की विचार, लोगों की आस्थाएं बदल जाती हैं, बट एक जो सत्य है, आप अखंड ज्योति में आप पढ़िए, शुरू में गीता का होता है, फिर एडिटोरियल्स होते हैं, अपने पर्सनल एडिटोरियल्स होते हैं, हेल्थ के ऊपर होता है, पूरी कंप्लीट गाइड है ये। तो वन शुड फॉलो दिस। और इसको करके 2001 से मैं इन्वॉल्व हूँ इसमें। मेरे को तो बहुत आत्मिक शांति मिली है। दैट्स ऑल। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र सूद साहब को बुलाना चाहूँगा, जो डायरेक्टर हैं ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के। धन्यवाद। मैं डायरेक्टर नहीं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। सर्वप्रथम आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय श्री डॉक्टर पांडे जी, और सबसे पहले धन्यवाद अरविंद शर्मा जी का कि उन्होंने अखंड ज्योति के द्वारा आज के युग में, आज के समाज में एक नैतिकता को, जिसका पतन हो रहा है, उसके उत्थान के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने किया है। 24,000 नहीं, अगर आप हर व्यक्ति उस 24,000 में 24 सदस्य भी बनाएगा तो मेरा ख्याल 24,000 की गिनती बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और हम एक प्रण करके चले यहाँ से कि चाहे 24 या 4 या 20 जिस सदस्य को बना सके उसे जरूर बनाएं।
मैं एक शब्द आपको कह रहा था अभी, ये एक छोटी सी बात उन्होंने कही थी तराशने के ऊपर, सबसे पहले जो हमारे वक्ता यहाँ पे बोले। देखिए, पत्थर को अगर एक बार तराश के मंदिर में रख दो तो भगवान बन जाता है वो, और मनुष्य एक ऐसा पत्थर है जो हर रोज मंदिर जाता है और फिर पत्थर का पत्थर ही रहता है। अगर आप ये चाहते हैं कि समाज के अंदर जो कुरीतियाँ आज विद्यमान हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आ रही हैं, निश्चित रूप से अगर इन कुरीतियों को धर्म के साथ या धर्म के साधन से इस गायत्री परिवार से जुड़ करके या अखंड ज्योति को पढ़ करके उन कुरीतियों को अगर हम कम कर सकें तो शायद इससे बड़ा योगदान अपने जीवन में हम इस समाज को नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात एक और, कि जब कभी भी बात होती है, चर्चा होती है, तो हर व्यक्ति कहता है कि नहीं, हमें ये कार्य करना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति उस कार्य को करने से कहने के बाद में भूल जाता है। कभी आप मृत शरीर को जब उसकी अंत्येष्टि पर छोड़ के आते हैं तो शायद जितनी धर्म की कर्म की बातें उस स्थान पर उस समय पर होती है, उतने धर्म कर्म की बात बाहर होकर नहीं होती है। और यही कारण है कि हमारे समाज के अंदर हम पूर्ण प्रयत्न करने के बावजूद भी उत्थान नहीं कर पाते हैं। मैं सिर्फ एक लास्ट में बात कह करके अंग्रेजी में आपसे इसको पूर्ण विराम दूंगा अपनी वचनों को। कहते हैं, इफ एवरीबडी कैन डू इट, you can also do it. If none can do it, you must do it. And that is important for every one of us. इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में अखंड ज्योति के माध्यम से इस समाज को सुधारने में पूर्ण योगदान दीजिए। धन्यवाद। मेरा निवेदन आदरणीय श्री दर्शनानंद गौड़ जी से कि कृपया आएँ, अपने विचार रखें। श्रद्धेय प्रणव पांड्या जी और सम्मानित मित्रों, वस्तुतः कुछ शासकीय दौरे जब विदेश के रहे तो एक साइंस के तहत एक लेक्चर था, वहाँ पर वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत, तरंगों के माध्यम से विचारों का प्रसारण, अखंड ज्योति से मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला वर्ष 2001 में। और हमने अपने चैम्बर पर ऐसा एक नियम रखा है कि कोई भी जूनियर जब चैम्बर से विदा होता है तो उसे अखंड ज्योति प्रदान की जाती है। पूज्य देवियों और मित्रों, ऐसा देखा गया है और ये तजुर्बे की बात है कि अखंड ज्योति को पढ़कर मैंने लोगों का जीवन बदलते हुए देखा है कि जिस परिवार में भी अखंड ज्योति आई है या अखंड ज्योति का वास रहा है, उस परिवार के सदस्यों को संस्कारित होते हुए और सत्कर्मों की तरफ चलते हुए हमने स्वयं देखा है। मेरा इस अवसर पर ईश्वर से दो प्रार्थनाएं हैं। पहली ये कि अरविंद शर्मा जिन्होंने ये संकल्प लिया है 25,000 सदस्यों का, ईश्वर उनको प्रत्येक प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। और साथ ही साथ आप लोगों से भी एक विनम्र प्रार्थना है कि अपने सहयोग जो प्रत्येक प्रकार का हो, इस पुनीत कार्य में हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि हमारे प्रतिष्ठान में अथवा अगर हम विद्यालय देख रहे हैं तो उस विद्यालय में अथवा जिस संस्था में हम हैं उस संस्था में हम अधिकाधिक सदस्यों को अखंड ज्योति का आजन्म सदस्य बनाएं। पुनः एक बार परमपिता परमेश्वर से इस प्रार्थना के साथ कि इस पत्रिका को और ज़्यादा प्रसारित और प्रचारित करने का अवसर हम लोगों को प्रदान कर सके। धन्यवाद। मुझे आज यहाँ अवसर मिला है 3 मिनट का। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात करूँगा क्योंकि मैंने आज तक बुक पढ़ी नहीं है,
लेकिन मैं एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस करूँगा कि हमारी एग्जीक्यूटिव नई नई गाजियाबाद बार एसोसिएशन की बनी, तो हमने मजाक में संदीप भाई साहब को और रंदीप भाई साहब को कहा क्या बात है, हर 15 दिन बाद आप वहीं चले जाते हो। तो संदीप भाई साहब ने कहा ठीक है भाई, तुम भी आके देखो। तो हमने अपनी एग्जीक्यूटिव हरिद्वार में शांति कुंज में रखी। हम जैसे पेशे में, एडवोकेट्स पेशे में मस्त मौला होते हैं, अपने मस्तीन में रहते हैं, हम लोग सब गाड़ी करके वहाँ गए। वहाँ मैंने देखा कि जहाँ जाते हैं बहुत सही जाते हैं। वो जो आज हम जिस अखंड ज्योति बुक की बात कर रहे हैं वो एक गंगा जल है जो कि कागज़ पे लिखा हुआ है। आपको गंगा जल खराब नहीं होता, उसी तरीके से किताब भी हमारी जो ख़राब चीज़ है उसको अच्छी करती है। और साथ साथ मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के जो भी मतलब संस्कृत में बोल रहे थे मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन वो एक वाइब्रेशन ज़रूर मुझे लगी। एक जो वाइब्रेशन होती है, क्योंकि मेरे गुरु यहाँ बैठे हैं रवि कुमार जी, उन्हें पता है कि मैं भी कहीं पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है सत्संगत यूनिवर्सिटी, मैं भी इसे यूनिवर्सिटी ही मानता हूँ। मैंने खुद पर्सनली महसूस किया कि भगवान की बड़ी कृपा है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे बीच में। शांति कुंज भी एक वन ऑफ द यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी मुझे लगी। जैसे कि मैं पंजाब में बुढलाडा जाता हूँ, मुझे बहुत वाइब्रेशन लगी। और मैंने सिर्फ यहाँ पर यही 2 शब्द कहूँगा कि ये गंगा जल है, इसको हमें सबको बांटना है और हमें आगे चल चल के सभी को प्रण करना चाहिए कि ये जो विरले लोग घूम रहे हैं इस समय समाज में, जिन्हें गंगा जल का अर्थ नहीं पता लग रहा है या ज्योति का, अखंड ज्योति का आनंद पता नहीं लग रहा है, वो हमारी ड्यूटी बनती है समाज के प्रति कि हम उनको भी एज ए ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड मेंबरशिप बनाएं और ऑफ द रिकॉर्ड उनको भी हम लोग अपने विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद। आप सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब श्री अरविंद शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे अखंड ज्योति आजीवन सदस्यता अभियान, जिसमें आप सभी ने अपनी अमूल्य आहुति डाली है, के विषय में आपको अवगत कराएं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगामी योजना पर भी प्रकाश डालें एवं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अब तक की यात्रा की स्मरणिका का विमोचन भी परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से के कर कमलों से पंडित चंद्र प्रकाश कौशिक जी के सानिध्य में कराने की कृपा करें। श्री अरविंद शर्मा जी। धन्यवाद मुकुल जी। संध्या काल का वक्त है, आइए एक बार गायत्री मंत्र कमर सीधी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, शांति कुंज से हमारे अग्रज परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या साहब, साथियों, मैं कभी कभी सोचता हूँ वो दिन कैसा होगा जिस दिन मुझे पहली पत्रिका अखंड ज्योति मिली होगी। क्या उस पत्रिका में इतना था कि वो मेरे जीवन को परिवर्तित कर देती? हाँ साथियों, वो जीवन में परिवर्तन जो किया है उस अखंड ज्योति पत्रिका ने ही किया है। मुझे याद है, अब से 20 वर्ष पूर्व 13 सितंबर 1993 को मुझे पहली बार शांति कुंज जाने का मौका मिला। उन दिनों वंदनीय माता जी थी। अगले दिन रविवार को मैं लाइन में खड़ा हुआ था माता जी से मिलने के लिए। जब नंबर आया तो पूछा, बेटा क्या करते हो? हमने कहा प्रैक्टिस करते हैं इनकम टैक्स में। माता जी बोली, अच्छा बहुत पैसा कमाता होगा तू, जा मिशन के काम से लग जा। साथियों, मैंने मन ही मन सोचा मेरा इस मिशन से क्या लेना देना, क्योंकि पहली बार आया था, परंतु उस दिव्य वातावरण का प्रभाव ही था। मेरे अंदर जो कुछ कमियां थी, जो सभी जानते हैं क्या कमियां हो सकती हैं,
उस दिव्य वातावरण के अंदर उभरी और उस वातावरण में संकल्पित हो गया और मैंने छोड़ दी वहाँ पर। उस वातावरण छोड़ने के बाद आज तक मुझे परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का आशीर्वाद है कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। साथियों, मैंने कोई विशेष काम नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया, जो चीज़ मैंने छोड़ी थी उसमें मेरा समय लगता था और पैसा खर्च होता था, उसको मैंने जो है पैसे को और समय को सिर्फ इधर लगा दिया। गुरुदेव का विचार सिर्फ उलट पलट किया। मैंने अपना गृहस्थ नहीं छोड़ा, मैं सन्यासी नहीं बना, मैं कहीं भागा नहीं, अपने गृहस्थ को जिम्मेदारी से निभा रहा हूँ, बच्चे हैं, सब कुछ है। कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जो कि मैं गृहस्थ में रहकर नहीं कर सकता, सिर्फ मात्र मैंने उलट पलट किया। जब मैंने दीक्षा ली उसके बाद लगातार 10 वर्षों तक मैं शांति कुंज 2 बस लेके जाता रहा। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, मुझे ध्यान है डॉक्टर साहब ने एक बात मुझसे कही थी, पता नहीं डॉक्टर साहब को स्मरण हो या ना हो। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था, बेटा ये छूत की बीमारी औरों में लगा दो। मैं पहले तो समझ ही नहीं पाया कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब समझ में आया अब कि इस संपर्क क्षेत्र को व्यापक कर दो, बढ़ा दो उसको। तब मेरे समझ में आया कि इसको जो है जन जन तक फैला दीजिएगा। बच्चों को ले जाता रहा, नए लोगों को मिशन से जोड़ता रहा, होता रहा कार्यक्रम, समय बीतता गया और एक वक्त आया सन 2000 में जब विराट विभूति ज्ञान यज्ञ हुआ था 8 अक्टूबर को, संध्या काल का वक्त था, चारों तरफ दीप प्रज्वलित हो रहे थे, दीप यज्ञ चल रहा था। तभी मन में भाव उभरा कि अरविंद जो संसार में आया है उसको जाना निश्चित है, कोई ना कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जो हमेशा स्मरणीय रहे। तभी अचानक जो है मेरे मन में 24,000 आजीवन सदस्य बनाने का संकल्प उभरा। और साथियों, इस 24,000 आजीवन सदस्य में अब तक 5,300 आजीवन सदस्य बन चुके हैं। साथियों, इसका श्रेय मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसे बने, ये श्रेय परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को जाता है, उन्हीं को जाता है जिनके उससे जो है ये इतना संकल्प पूरा हो पाया। और अनवरत ये कोशिश करता हूँ कि संकल्प आदरणीय डॉक्टर साहब से मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस स्थान पे ये संकल्प मैंने लिया था, इसकी महापूर्ण आहुति 24,000 सदस्य बना के मैं उसी विराट सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 24,000 सदस्यों को लेके और हर व्यक्ति अपने साथ 4,000 सदस्य लाए, तो मैं गुरुदेव को, आपको 1 लाख व्यक्ति देना चाहता हूँ। शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति।